हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम जो है कि अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा ने। बात किया जाए ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि भाऊ। बात किया जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा में हाल फिलहाल में जो है कि राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन हुआ है। बात किया जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 11 दिवसीय धनु यात्रा त्यौहार मनाया गया है। बात किया जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा में अनु गर्ग को उड़ीसा का पहला महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत से नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। उत्तर प्रदेश को स्थापना दिवस जो है कि आधिकारिक रूप से पहली बार वर्ष 2018 में आयोजित किया गया। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया। वहीं पर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित होगा। बात किया जाए वहीं पर उत्तर प्रदेश के एक अन्य तथ्य की, तो उत्तर प्रदेश के ने किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना प्रारंभ किया है। किसके लिए? उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना प्रारंभ किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निजी क्षेत्र का कहाँ बड़ा उपग्रह प्लांट शुरू हुआ है? जिसका ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में। बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए वहीं पर गुजरात की, तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, जहां पर जो है कि भारत में एकमात्र नेशनल पार्क जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं वो गिर नेशनल पार्क है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात को 33 वर्ष बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात भारत में प्रथम स्थान पर रहा है। वहीं पर गुजरात के मोढेरा में भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रायोजित हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर प्लांट स्थापना कहाँ किया जाएगा? जिसका ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, अमेरिका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है कि सी, यानी कि भारत में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। बात किया जाए वहीं पर जो है कि भारत की, तो भारत जो है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर? 80वें स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? 80वें स्थान पर रहा है। वहीं पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया में जो है कि प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा है। साक्षरता, भारत की साक्षरता की बात की जाए, तो भारत की साक्षरता वर्तमान में जो है कि 80.9% हो गई है।
बात किया जाए वहीं पर जो है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या, तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या इस समय 96 हो गई है। बात किया जाए ब्रिक्स सम्मेलन की, तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भी भारत में किया जाएगा। बात किया जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर है, वहीं पर नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए भारत में बाघों की संख्या में, तो भारत में बाघों की संख्या में जो है कि 8% की वृद्धि 2025 में दर्ज की गई है। बात किया जाए भारत में रेयर अर्थ मेटल की, तो रेयर अर्थ मेटल यानी कि दुर्लभ मृदा तत्व में भारत रिजर्व रखने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया गया? जिसका ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू, योगी आदित्यनाथ। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। बात किया जाए द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू से आप सबको याद आना चाहिए कि इन्होंने अंबाला एयरबेस से राफेल में उड़ान भरी थी। कहां से? अंबाला एयरबेस से राफेल में उड़ान भरी थी। तथा द्रौपदी मुर्मू आईएनएस बागशीर में यात्रा करने वाली भारत की जो है कि महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि कर्नाटक के कारवार से यात्रा किया था। बात की हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? तो लखनऊ में किया जाएगा। बात किया जाए लखनऊ की, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ को सुनकर के आपको याद आना चाहिए, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तथा लखनऊ उत्तर प्रदेश में छत पर सौर ऊर्जा के मामले में टॉप पर है। वहीं पर पूरे भारत में गुजरात टॉप पर है, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ टॉप पर है। लखनऊ में भारत की पहली डिजिटल ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? लखनऊ में खोली गई है। लखनऊ से आपको याद आना चाहिए कि लखनऊ यूनेस्को के क्रिएटिव शहर के गेस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। यूनेस्को के क्रिएटिव गेस्ट्रोनॉमी शहर में शामिल होने वाला भारत का यह दूसरा राज्य है। तो पहला कौन है? भारत का दूसरा शहर है। तो पहला शहर कौन सा है? तो पहला शहर हैदराबाद है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह 27 से 30 जनवरी तक कहां आयोजित होगा? जिसका ऑप्शन है राजस्थान, गोवा, बिहार, तेलंगाना। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा में। बात किया जाए गोवा की, तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। बात किया जाए गोवा की, तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली पश्चिम बिहार गोवा में स्थित है। बात की जाए गोवा की, तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अभी हाल फिलहाल में गोवा के कुशावती को गोवा का तीसरा जिला बनाया गया है। किसे? कुशावती को गोवा का तीसरा जिला बनाया गया है। बात किया जाए गोवा की, तो गोवा 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। बात किया जाए गृह मंत्री अमित शाह की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में म्हाजे घर योजना प्रारंभ किया है। कौन सी योजना? म्हाजे घर योजना प्रारंभ की है। बात किया जाए गोवा की, तो गोवा सरकार ने स्कूल एवं कॉलेज में अपने पाठ्यक्रमों में शतरंज को शामिल किया है। किसे? शतरंज को शामिल किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 जनवरी को मनाया गया है। बात किया जाए जो है कि
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को जश्न मनाने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया है। किसने मनाया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया है। बात किया जाए जो है कि जनवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग हमारे साथ रिवाइज करिएगा। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस एवं युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है तथा 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, एक बार पुनः हम आप सभी को जो है कि गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। दोस्तों, आप अपनों और अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। गणतंत्र दिवस की मिठाई खाना न भूलें। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।